हेलो स्टूडेंट, आई एम सरवण गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन तथा उनके यौगिक लेसन को पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आप लोगों को पूरा पार्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कार्बन होता क्या है, ठीक है। जैसे कार्बन तथा उनके यौगिक, तो आपको जानना इसमें ज़रूरी है कार्बन क्या होता है और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो डिटेल में सब कुछ समझिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ये क्या है? पार्ट 1 वीडियो। देखिए, कार्बन जो है एक अधातु है। अगर आप आवर्त सारणी को लीजिए, आवर्त सारणी में जो अधातुओं की श्रेणी है उसमें कार्बन पाया जाता है। इसलिए कार्बन एक अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी संयोजकता 4 होती है। स्टूडेंट, हम लोग कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं जिसकी संयोजकता 4 होती है। 4 कैसे होती है? अगर आपका कार्बन का 6 होते हैं परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। तो ये आप लोगों का 4 जो होता है लास्ट कक्षक का, वो आप लोगों का संयोजकता होता है, ठीक है। संयोजकता अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले कार्बन को समझ गए कि कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं और कार्बन संयोजकता 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो पहले आप लोग समझिए अपर रूप होता क्या है, ठीक है। अपर रूप आप लोग पहले समझिए कि वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान व भौतिक गुण भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं। जैसे आपके भौतिक गुण आकार है हो गया, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ये सब उसके विपरीत मतलब कि समान नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो होते हैं रासायनिक गुण, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो एकदम समान होते हैं, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हों व भौतिक गुण भिन्न भिन्न हों अपर रूप कहलाता है, ठीक है। तो अब अपर रूप कार्बन के कितने हैं ये आप लोगों को याद रखना है, मेन पॉइंट है। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक तो हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। देखिए स्टूडेंट, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक हीरा, देखिए एक तो हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है। अगर कुछ मैं पूछूं हीरे के बारे में, हीरे के गुण आप लोग बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कार्बन के अपर रूप हैं 2, कितने? 2, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा आप लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगा है, कठोर है, और ग्रेफाइट सस्ता है, पेंसिल में लगे रहते हैं, जो काले काले चलते हैं पेंसिल, वही है ग्रेफाइट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले हीरा और ग्रेफाइट को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हीरा का गुण, देखिए हीरा का गुण, देखिए हीरा ताप व विद्युत का कुचालक होता है। स्टूडेंट, अगर हीरे में हम लोग ताप यानी कि टेम्परेचर प्रवाहित करें तो इसमें नहीं होगा, यानी कि कुचालक होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें इसमें विद्युत इलेक्ट्रिक इसमें प्रवाहित करें हीरे में तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती हैं। तो हीरा जो होती हैं ताप और विद्युत दोनों की कुचालक होती हैं, इतना याद रखना, ठीक है। दूसरा, शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन होता है। अगर हम शुद्ध हीरा लें तो हम इस तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं उस हीरे से, और रंगहीन यानी कि कोई रंग उसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे पानी होता है वैसे कुछ हीरा भी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ये आप लोग याद रखना। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह दुनिया का स्टूडेंट बहुत ही मतलब हीरा बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। अगर हम हीरे का अपवर्तनांक देखें तो इतना होता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में पहले समझ लीजिए पार्ट 1 में, फिर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन को भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है, ठीक है। पहले हीरा तो आप लोग इससे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ग्रेफाइट बताता हूँ। ग्रेफाइट वह विद्युत का कुचालक होती है, जो सुचालक होती हैं। ही जो आपका ग्रेफाइट है ये विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करें तो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। सुचालक का अर्थ है कि आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो जो यह विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा, कागज पर रगड़ने से काला निशान बन जाता है। अगर हम ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ें, ये कागज है, इस पर अगर हम ग्रेफाइट को रगड़ें
तो क्या हो जाता है, काले निशान बन जाते हैं। ठीक है, पेंसिल को अगर हम इस पर रगड़ेंगे तो काला निशान बनेगा ही, क्योंकि काले चलते हैं। ठीक है, अगर हम तीसरा देखें, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये आप लोग याद रखना, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए बेसिक के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए आते हैं, बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आगे। अब आता है स्टूडेंट कार्बनिक यौगिक। अच्छा, आप लोगों ने कार्बन तथा उनके यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्बनिक यौगिक होता क्या है। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक आपको जानना जरूरी है। अगर आप कोई पूछे कार्बन कौन सा पार्ट चल रहा है, कार्बन तथा उनके यौगिक, तो कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिक का अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बन और जो कार्बन के यौगिक होते हैं, उन दोनों का जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, याद है, याद हो गया होगा आई होप। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा बहुत ही अच्छा परिभाषा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आता है एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले आप लोग समझिए। हाइड्रोकार्बन यानी कि इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखें। अगर हम इसे देखें तो हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन धर कार्बन, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो इसका परिभाषा है कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो आपका यौगिक हो कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के रासायनिक संयोग से मिलकर बना हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे और कुछ ना हो, आपका हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। अगर मैं देखूं मेथेन, मेथेन में आप लोग देखिए क्या है, CH4, यानी कि आप लोगों का ये क्या है, CH4। इसमें आप लोगों का क्या है, एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना है, CH4 मेथेन। ठीक है, इसमें देखा जाए अगर एसिटिलीन में, तो ये आप लोगों का C2H2। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उससे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना, यौगिक बना, कौन सा, एसिटिलीन। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया हाइड्रोकार्बन। लेकिन अब हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, देखिए। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य, कार्बन हो एक कार्बन और दूसरा कार्बन, कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। स्टूडेंट, जो आप लोगों का ये ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिनके मध्य एकल क्या होते हैं, बंध होते हैं, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों का होता है एल्केन, और एल्केन के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसका पहला है एथेन, और एथेन का सूत्र होता है CH4। अब हम इसी को हम लोग देख लेते हैं कैसे कार्बन और कार्बन के मध्य आपके एकल बंध होते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं ऐसे आप लोग लिख सकते हैं C2। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ठीक है, CH4। ठीक है, और यहाँ आप लोग लिख सकते हैं C2H6। ठीक है, इसका ये भी आप लोगों का होगा, मेथेन से एथेन हो जाएगा। अगर आप लोगों को एथेन से प्रोपेन करना है तो C3H8। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं बताऊं इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले CnH2n+2, ये IPC नाम के अंतर्गत आते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जाके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। ठीक है, और मैं आप लोगों को आगे IPC नाम भी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ देखिए मैंने C के स्थान पर 1 रखा है, C का मान मैंने 1 रखा, यानी कि N जो है इसका मान 1 रखिए, तो आपको स्टूडेंट ये आपका मेथेन है। ठीक है, मेथेन प्राप्त होगा। देखिए CnH2n+2, यानी कि आप लोगों का C के स्थान पर 1 रखा गया है, H2n के स्थान पर 1, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 ही रह जाएगा, +2 4। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, अगर हम इसका देखें कैसे एकल बंध होते हैं, तो देखिए ये आपका होता है कार्बन, और कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। आपको इसके 4
आप लोगों को लगाना पड़ेगा बॉन्ड, यानी कि एच आपके हैं तो सिंगल बॉन्ड एच कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड एच कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड एच कर दीजिए, इसका 4 पूर्ण करना पड़ेगा, ठीक है, चारों का चेक। तो ये आप लोगों का होता है, ऐसे इसके सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये आपका मीथेन का है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं अपने नोट्स में, एक एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप लोगों को मैंने 3 लेसन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप लोगों को मैं चौथा लेसन का पार्ट 1 वीडियो ये है। अब हम आगे देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी उससे थोड़ा देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य क्या हो, कम से कम द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हों। कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे यहाँ आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ये नीचे आप लोग देख लीजिए, एथिलीन आपका C2H4 और एसिटिलीन C2H2, ये आप लोगों का होता है। इसका आप लोगों का ये दोनों एग्जाम्पल हैं। आप लोग इससे भी लिख सकते हैं और इन दोनों को भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये मेरा वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, कार्बन के बारे में, उनके अपर के बारे में, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। आप लोग के लिए मैंने पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर IPSC नाम नहीं जानते हो तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। मैं आप लोगों को IPSC नाम इसी पार्ट के अंतर्गत आता है, पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे नए नए वीडियो हमेशा देता रहता हूँ। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।